अगर आप में कुछ अलग कार्य करने का जज्बा हो तो उस कार्य के संपादन में कायनात भी आपकी मदद करने लगती है। ऐसा ही कुछ घटित हुआ जनपद बाराबंकी के युवा एस भार्गव के साथ। एमबीए की पढ़ाई करने वाला यह छात्र पढ़ाई पूरी करने से पहले ही व्यापार में निपुण हो गया और कार्य भी ऐसा चुना जिससे अन्य लोगों की भी सहायता हो सके। मेडिकल स्टोर से कार्य की शुरुआत करने वाले इस नवयुवक को शुरुआती दौर में ही मुसीबतों का सामना करना पड़ा और इनके साथ वालों ने ही इन्हें किनारे कर दिया। लेकिन इस युवक ने हिम्मत नहीं हारी और नए कार्य की तलाश की। सवाल था एक बड़ी धनराशि का। कई बैंकों के चक्कर काटने के बाद आर्यावर्त ग्रामीण बैंक से कर्ज प्राप्त हुआ। बड़ी बहन ने भूमि उपलब्ध कराई और सफर शुरू हुआ व्हाइट गंगा मिल्क डेयरी का। पहले तो लोगों ने इस युवक का मजाक बनाया, लेकिन इस युवक ने बैंक के कर्ज को 3 साल में अदा कर प्रति वर्ष 12 से 13 लाख का टर्नओवर कर आलोचकों के मुंह पर ताला लगा दिया। प्रधानमंत्री के सूत्र वाक्य लोकल से वोकल को अपना आदर्श मानते हुए लॉकडाउन के समय ग्राम मंजीठा के अनेकों दूध विक्रेताओं का दूध खरीदकर उन्हें रोजगार भी उपलब्ध कराया। मैं ग्राम मंजीठा से पिछले 4 महीनों से हम अपने यहाँ का सारा दूध व्हाइट गंगा को दे रहे हैं। जहाँ एक और बैंक किसानों को लोन नहीं देती है, वहीं व्हाइट गंगा किसानों को जानवर खरीदने के लिए लोन देती है और सब्सिडी बिना ब्याज के। इससे किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। मेरा नाम पिंटू, ग्राम मंजीठा। मैं पिछले 7 महीना से दूध दे रहा हूँ। इस लॉकडाउन के कारण हम लोग दूध देकर ही काम चला रहे हैं। जहां एक तरफ इस युवा के पास स्वयं आमदनी का जरिया नहीं था, वहीं आज आत्मनिर्भर बनकर औरों को भी रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। एस भार्गव वर्तमान समय में प्रति दिवस लगभग 200 लीटर दूध की बिक्री कर रहे हैं और इसे घर घर पहुंचाने का जिम्मा भी उठा रहे हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। व्हाइट गंगा मिल्क के अनेकों संतुष्ट ग्राहक भी हैं। Hello, myself Astha Mishra. I live in Sadguru Nagar colony. It is located in Barabanki, and I buy milk from White Ganga Milk Dairy. The milk quality is very good and there is no adulterations. नमस्कार, मैं कमलेश वर्मा, तालीम का ऑफिसर, लखपेड़ा बाग नावेल्टी लान के पास रहता हूँ और करीब 2 या 3 महीने से गंगा व्हाइट मिल्क वालों से दूध ले रहा हूँ और दूध की क्वालिटी और इनकी सर्विस बहुत बढ़िया है। किसानों को लोन देने के साथ ही अग्रिम वर्षों में ग्रोसरी की आपूर्ति करने की तैयारी में लगे इस युवा हुनरमंद ने द इंडियन ओपिनियन से अपने सफर के बारे में बताया। पानी के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाली पेय पदार्थ अगर है तो दूध ही हो। तो फिर मैं दूध में एंट्री हो मैंने सोचा किया जाए, क्योंकि हमारे खानदान में किसी ने भैंस नहीं पाली थी, तो चूँकि नया काम था तो और पैसा भी नहीं था इतना, तो फिर सबने ऑब्जेक्शन भी बहुत ज़्यादा किया, लेकिन फिर भी किसी तरह से स्टार्ट हुआ। लोन लिया मैंने 10 बैंकों के चक्कर लगा, मैं 11वीं बैंक ने मुझे लोन दिया 5 लाख का। तो वो मैंने अभी 3 साल 2 महीने, चूँकि 5 साल का लोन था, 5 लाख का 5 लाख का लोन था, 5 साल में चुकता करना था, वो अभी मैंने 3 साल 2 महीने में ही चुकता कर दिया। और अभी इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि जब मेरे पास 20 लीटर था तो 25 की डिमांड थी, और इस समय हमारे पास लमसम 1.5 कुंटल दूध हो रहा है, तो अभी भी डिमांड और ज़्यादा ही, हम डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे। कोरोना के समय में क्या रहा, कैसे आपकी बिक्री रही, बिक्री पे क्या प्रभाव आया? देखिए, बिक्री पे तो हमारा कोई प्रभाव नहीं आया, लेकिन हाँ लाने ले जाने में थोड़ा सा दिक्कत हुई, क्योंकि अब हमारी सेल जो है अपने मोहल्ले से हट करके बाहर निकल रही थी, शहर के और जगह जा रही थी, वहाँ पे डिलीवरी देना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, और वायरस के चलते हम लोग को थोड़ा सा मतलब सावधानी भी रखनी पड़ रही थी। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा हेलमेट लगाते हैं, मास्क लगाते हैं और अपने हाथ में पूरा पन्नी पहनते हैं, तब हम लोग जाते हैं। तो हम लोग इस सेल पे लॉकडाउन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि डिमांड और ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि ये लॉकडाउन हो चाहे कोई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ग्रॉसरी में आइटम आता है ये, और ग्रॉसरी आइटम कभी भी सेल कम नहीं हो सकती। जब तक आदमी जिंदा है तब तक ज़रूरत है उसकी। काम जब आप शुरू किए होंगे उस टाइम आपके इस काम का मजाक भी बनाया होगा कुछ लोगों ने, क्या ऐसा कुछ घटित हुआ कि ये कहा कि इतना पढ़ने के बाद आप भैंस पालेंगे, दूध का काम करेंगे? मोस्टली सब ने, मैं किसी को ये नहीं कह सकता किसी ने नहीं कहा, लेकिन हाँ घर वालों का सपोर्ट भी रहा, मेरी वाइफ का सपोर्ट रहा, और भी बहुत लोगों का सपोर्ट रहा। और इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारे कुछ परिचय, जैसे हमारे कन्हैया लाल हैं, हमारे मामा के लड़के हैं, इनका सपोर्ट रहा, और 2-3 लोग और हैं उनका सपोर्ट रहा, तो उसकी वजह से हो गया। लेकिन यह है कि लोगों ने कहा कि हाँ तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि तुम तो गोबर देख के ही हट लेते हो वहाँ से, और तुम्हारे बस की बात नहीं है। कैसा लग रहा है आपको ये काम करके? अभी इस काम में आगे ग्रोथ बहुत है, और अभी तो हम सक्सेस की एक कदम भी नहीं रख पाए हैं। सेल बहुत आगे तक ले जानी है, और डिमांड हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बड़ा इम्पैक्ट लाने के लिए हमेशा से कुछ लोगों का समूह की ज़रूरत पड़ती है,
तो फिर मैंने देखा, मैं गांव क्षेत्र में घुसा कि वहाँ पर कैसे दूध मिल सकता है हमें। गांव क्षेत्र में घुसा तो वहाँ पे लोगों की समस्याएं देखी। वहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा समस्या थी। वहाँ पर दूध मैं देखा था 20 से 25 पर लीटर बिक रहा था, जो कि बाराबंकी में 50 में भी पेवर नहीं मिल रहा वहाँ पर बाराबंकी में। तो फिर मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे कहा कि मैं आपका दूध खरीदूंगा, मैं आपको जानवर खरीदने पैसा दूंगा। प्लस उनको नॉलेज नहीं थी कि कैसे, मतलब जानवर तो पाल लेते थे लेकिन उनको ये नहीं था कि जानवर, जैसे कि अगर जानवर गाभिन हो गया तो उसको क्या देनी है, मेडिसिन देनी है, क्या देनी है। तो उसको मैंने कैंप चलवाए, वहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को बताया, नॉलेज दी। ऐसे कर करके अब मेरे पास इस समय 18 किसान आ गए और जुड़ गए हैं। 18 किसानों से हम दूध ले रहे हैं, उनको हम जानवर लाने के लिए पैसा देते हैं और 10,000 से लेकर 30,000 तक, 40,000 तक भी हमने पैसा दिया उनको, और वो पैसा वो दूध में आसानी से कटवा देते हैं। जहाँ एक और किसानों को सबसे बड़ी समस्या थी, उनको लोन नहीं मिलता था, क्योंकि लोन मुझे नहीं मिल रहा था, तो किसान बैंक चक्कर लगाते रहते, उन्हें लोन नहीं मिल पाता था जानवर लाने के लिए। तो मैंने क्या किया कि एक स्कीम चलाई थी, अगर हम आपको 30,000 रुपये देंगे जानवर लाने के लिए, और 2 दिन में आपका पैसा मतलब साफ कर देंगे, 2 दिन में आपका पूरा पैसा आपको दे देंगे, और उसके बदले में आपको हमें इस दूध देना है अपने जानवरों का, और वो पैसा दूध में ही कटौती होगी, और उनको प्लस 3,000 की छूट भी देते हैं, सब्सिडी। मतलब उस आदमी को वापस हमें 27,000 ही करना है। अगर 30,000 हमसे ले रहा है तो 27,000 ही वापस करना है। जहाँ बैंक ब्याज ले रही थी, वहाँ हमारा वाइट गंगा जो है लोगों को सब्सिडी के तौर पे दे रही है। आज हमारे दूसरे गांव से भी हमें लगातार फ़ोन आ रहे हैं। ये व्हाइट गंगा नाम आपको कैसे सूझा? व्हाइट गंगा, मैं बाइक से जा रहा था तो सोच रहा था क्या नाम रखूँ, क्योंकि दूध वाइट होता है, और मैं सोचा गंगा सबसे ज़्यादा हमारे देश में सबसे ज़्यादा पवित्र मानी जाती है, तो ये मुझे लगा ये गंगा ही, बस इसका कलर वाइट है, तो बस इसी नाम से व्हाइट गंगा रख दिया। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।